अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं H2S यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे इमरान खान के यूनाइटेड नेशन में जो खिताब दिया है उन्होंने, उस खिताब के कुछ पॉइंट्स पर। उनमें से मैंने 9 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको मैंने नोट डाउन कर लिया है, उन पर हम बात करेंगे और डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो आपको यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। चले चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट में उन्होंने बात की है इकॉनमी की, यानी मईशियत की। मईशियत के जो मामलात उन्होंने बात की है, उनका कहना था कि कोरोना वायरस के बाद वो मुल्क जिनके ऊपर कर्जा है या फिर वो छोटे मुल्क जिनको कोरोना वायरस के दरमियान रिलीफ दी गई उसे एक्सटेंड किया जाए, क्योंकि ये बोझ वो नहीं उठा सकते। इसमें उन्होंने पाकिस्तान की भी बात की है कि इस रिलीफ को आगे बढ़ाया जाए। दूसरा नुक्ता जिस पर उन्होंने बात की है, पॉइंट नंबर 2 है जो हमारा, उन्होंने बात की है मनी लॉन्ड्रिंग की। उनका कहना था कि जो करप्ट लोग पैसा लूट कर ले जाते हैं दूसरे मुल्कों में, वो मुल्क उनकी हौसला अफजाई करते हैं ऐसे करप्ट लोगों की। उनका कहना था कि ब्यूरोक्रेट्स जो कि तरक्की पजीर या जो बेचारे कमज़ोर मुल्क हैं उनको लूटते हैं और दूसरे मुल्क जाने के जैसे यूरोप और अमेरिका फॉर एग्जांपल का कि उन्होंने मिसाल दी है कि ऐसे मुल्क ऐसे लोगों की हौसला अफजाई करते हैं और इनको सहूलतें देते हैं, उनको अपने मुल्क में जायदादें बनाने की, कारोबार करने की इजाज़त देते हैं। जैसे बहुत सारे पाकिस्तानियों के लंदन में प्रॉपर्टीज़ हैं, दुबई में हैं, UAE में हैं, उन पर काम किया जाए और इस लूटमार को बंद किया जाए। पॉइंट नंबर 3, तीसरे नंबर पे उन्होंने बात की क्लाइमेट चेंज की। क्लाइमेट चेंज का जो मामला है इस पर इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान इसमें लीड कर रहा है। हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला किया है कि अभी हमारे पास 3 साल हैं हुकूमत के, तो हम 10 अरब लगाएंगे और तेज़ी से प्लांटेशन करेंगे। इससे पहले पाकिस्तान को ये एजाज़ भी हासिल है कि पाकिस्तान ने पहले भी वक्त से पहले अपने टारगेट पूरे किए हैं जो माहौल की बेहतरी के लिए करना थे, और पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी सतह पर भी सराहा गया है। चलते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ। पॉइंट नंबर 4 में पाकिस्तान ने कोरोना वायरस को एक नए तरीके से पेश किया है, बल्कि ना सिर्फ पाकिस्तान, उन्होंने पूरी दुनिया के लिए ये कहा है। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा को मुखातिब करते हुए कहा कि ये एक अपॉर्चुनिटी है, बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। इसको जहाँ सारी दुनिया मुसीबत समझ रही है और वबा कह रही है, वहाँ इमरान खान ने कहा है कि ये अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है ताकि दिलों से नफरत ख़त्म की जाए, एक दूसरे को टाइम दिया जाए। आप लोगों को एक मौका दिया गया है अल्लाह ताला की तरफ से कि सब इंसान इकट्ठे हों, मिलकर अपने दिलों से नफरत ख़त्म करें और एक दूसरे की मोहब्बत जो है वो एक दूसरे को जितलाई जाए, ताकि दिलों में जो नफरतें हैं, जो गलत फहमियाँ हैं वो ख़त्म हो जाएं। ये उन्होंने बिल्कुल मुख्तसर सा पॉइंट रखा है, लेकिन बहुत अच्छा पॉइंट उन्होंने पेश किया है। पॉइंट नंबर 5, अपने 5वें पॉइंट में उन्होंने कहा है कि इस्लामी फोबिया को ख़त्म किया जाए। वो पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं। उनका कहना था कि इससे बाहर निकलना होगा, दुनिया को इस्लामी फोबिया को ख़त्म होना चाहिए। ख़ास तौर पर उन्होंने चंद चीज़ों का जिक्र किया है, जिसमें सबसे पहले उन्होंने जिक्र किया है तौहीन रिसालत का। कहते हैं कि तौहीन रिसालत करते हैं लोग, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं। ये देखकर हमारा दिल दुखता है। मुसलमानों के जो मुकद्दस मकामात हैं उनकी बेहुरमती करते हैं, हमारा दिल दुखता है। उन्होंने कहा कि इस बारे में मिल के फैसला करें, ऐसा क्यों होता है, इस्लामी फोबिया को ख़त्म होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 6, उनका जो छठा पॉइंट था वो उन्होंने उसमें सबसे पहले उन्होंने शुरुआत में ही शुरू किया है उन्होंने भारत से। उन्होंने कहा है कि दुनिया में एक ऐसा मुल्क है जो इस्लामी फोबिया का ज़बरदस्त शिकार है। उन्होंने नाम नहीं लिया भारत ने, लेकिन उन्होंने कहा है कि ऐसा मुल्क है जो इस्लामी फोबिया का शिकार है, वहाँ पे मुसलमानों के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म किया जा रहा है। उन्होंने कहा भारत में इस्लामी फोबिया है, तफसील से समझाने के लिए कहा कि नाजियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जैसे यहूदियों को नाजियों ने मारा था, इसी तरह मुसलमानों का जीना हराम किया गया है। और समझौता एक्सप्रेस का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आज तक भारत ने कोई कोऑपरेशन नहीं किया और इतना बड़ा जुल्म किया, इतने लोगों को जलाया गया, लेकिन नतीजा कुछ भी ना निकला। बहरहाल अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। पॉइंट नंबर 7, इस पॉइंट में उन्होंने मसला कश्मीर की बात की है। उनका कहना था कि 70 साल से जायद हो गए हैं भारत को कश्मीर पर नाजायज कब्जा किए हुए। उन्होंने कहा कि ना सिर्फ 370 और 35A को ख़त्म करके कश्मीर के स्टेटस को चेंज किया गया है,
बल्कि इजाफी फौज लगाकर, नोट डाउन करें कि अब वहाँ पे 9 लाख एक्स्ट्रा फौज है जो हज़ारों लोगों पे तशद्दुद कर रही है और जो शोहदा की लाशें उनके घर वालों को भी नहीं दे रहे। इतना जुल्म वहाँ पर हो रहा है, लेकिन कश्मीरी हार नहीं मानेंगे और वो ये जुल्म जो है वो नस्लों से सह रहे हैं और वो आखिरी हद तक जाएंगे। और भारत अगर जारियत से बाज नहीं आएगा तो पाकिस्तान किसी भी सूरत जारियत का जो है वो मुकाबला करेगा और उनका मुंह तोड़ जवाब देगा। फिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने बताया कि ये एरिया न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। अगर दुनिया ये समझती है कि कश्मीर न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है तो हाँ बिल्कुल है, जहाँ भी एटमी जंग हो सकती है। और एक जुमला उन्होंने बोला, जरा गौर कीजिएगा आप, उन्होंने कहा कि जब तक हर शख्स महफूज नहीं हो जाता तब तक कोई शख्स भी महफूज नहीं है। कोई भी ये ना समझे कि हम लोग घरों में बैठे हैं तो हम महफूज हैं। तो मेरे दोस्तों, इसके ऊपर गौर व फिक्र हमने करना है। आपका इस पे क्या कहना है मुझे कमेंट करके बताइएगा। हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, नंबर 8 पॉइंट। तो दोस्तों, भारत और कश्मीर पर इतनी डिटेल से बात करने के बाद वजीर आजम ने कहा, उन्होंने बात की तालिबान के इशू पर, अफगानिस्तान के इशू पर। इसका हल क्या है? उनका कहना है कि हमने पूरा ताउन किया है अमेरिका से और तालिबान से कि उनके मुज़ाकरात हों, उनका मामला हल हो। 20 साल से वहाँ एक जंग चल रही है और जंग से मसला हल नहीं हुआ। हम ये चाहते हैं कि ये मामला बातचीत से हल हो जाए। हमने सबको टेबल पर बिठाया, जो हम कर सकते थे वो हमने किया। उन्होंने कहा कि हम ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान का मसला हल हो जाए और अफगानिस्तान अपना मसला खुद हल करे। वो कहते हैं कि अफगानिस्तान को कैसा होना चाहिए, कैसा बनाया जाए, किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, अफगानिस्तान इसको खुद हल करे। ये बड़ा मसला है और ये बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है। अफगानिस्तान को अफगानी चलाएंगे, गौर कीजिएगा ज़रा। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान को अफगानी चलाएंगे और पाकिस्तान से जितना हो सकेगा हम साथ देंगे इंशाल्लाह ताला। और फिर आखिर में, ये दोस्तों हमारा आखिरी पॉइंट है, पॉइंट नंबर 9। आखिर में उन्होंने बहुत ही अहम तरीन इशू पे बात किया। हमारे वजीर आजम इमरान खान साहब ने, वो इशू है फ़लस्तीन का। आपको ये जानकर बहुत ही खुशी होगी कि पाकिस्तान ने सिर्फ ये नहीं कहा कि पाकिस्तान 2 रियासतों के हिस्सों पर, असूलों पर खड़ा है। एक रियासत इसराइल बन जाए और एक रियासत फ़लस्तीन बन जाए। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने इससे आगे कुछ कहा है और इस बात को आगे बढ़ाते हुए वो कहते हैं कि हमारे जज्बात की तर्जुमानी करती है ये बात। प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि 1967 से पहले वाला नक्शा है, वहाँ ज़रा चले जाएं आप, यानी कि इसराइल और फ़लस्तीन का जो 1967 से पहले वाला मैप है, जहाँ फ़लस्तीन के पास बहुत सारी ज़मीनें थीं और उनके पास बहुत रकबे और शहर थे, वो उनको वापस किए जाएं। उसी तरह जो उस दौर में इसराइल के पास था वो इसराइल को वापस किया जाए। इस तरह 2 रियासतें बनेंगी तो हम तस्लीम करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा कि उस नक्शे के मुताबिक फ़लस्तीन को बनाया जाए एक मुकम्मल आज़ाद रियासत और उसी नक्शे के मुताबिक अल-क़ुद्दूस, बैतुल क़ुद्दूस फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत होगा। ये है असल बात, जहाँ हमारा किबला अव्वल है, जहाँ मुसलमानों के मकामाते मुक़द्दस हैं, जहाँ फ़लस्तीनियों की बहुत बड़ी तादाद रहती है, वो है हमारा बैतुल मुक़द्दस। और फ़लस्तीनियों का दारुल हुकूमत होगा अल-क़ुद्दूस। इसराइल चाहता है वो अपना दारुल हुकूमत बनाए इसको, और फ़लस्तीन चाहता है कि वो इसको अपना दारुल हुकूमत बनाए, लेकिन पाकिस्तान ने अपना फ़ैसला सुना दिया है। तो नाजरीन, ये था इमरान खान का वो नापा तोला खिताब और ये बहुत ज़बरदस्त खिताब था। इसको बिल्कुल बैलेंस करके उन्होंने जो है वो बयान किया और कड़ी से कड़ी मिलाते गए हैं। उनके इस खिताब को बहुत सराहा गया है और बहुत पसंद किया गया है। आप और मैं मिलकर दुआ करते हैं कि अल्लाह करे इस लाए अमल पे जल्द ही अमल किया जाए। मैं मिलूंगी इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।